क्या नाम है आपका? मुनीरा खातून अहमदी। आप पूरे ग्वालपोखर ब्लॉक में टॉप किए हैं इसी जीनियस कोचिंग सेंटर के जरिए से। जी क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे सक्सेस के पीछे हाथ है, वो तो सबसे बड़ा मैं अम्मी-अब्बू की दुआ है और उसके बाद इस ट्यूशन के टीचर की मेहनत है, हार्ड वर्किंग है और मेरी कोशिश है। मैंने अपनी पढ़ाई का स्टार्ट जीनियस इंग्लिश स्पॉन्ज सेंटर से की थी। इंग्लिश अभी बहुत इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट भी रखता है, खासकर 10th के लिए क्योंकि 10th का जो मैथ बुक है, वो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश है। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे मोहतरम टीचर्स का। आज जो आप इतना एक सिल्वर मेडल पाए हैं और माँ-बाप का नाम भी ऊँचा किए हैं। इस स्व खुशी के मौके पर आप यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालपोखर सबसे जो है एजुकेशन के लाइन में अगर देखा जाए पिछड़ा हुआ इलाका है और जी। इस ग्वालपोखर में आप टॉप करके ग्वालपोखर में दिखाए हैं और अच्छा नंबर हासिल करके दिखाए हैं। आपको देखकर जो है आने वाली पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी इलाका बिछड़ा हुआ हो या कुछ भी हो, लेकिन ये डिपेंड करता है अपनी हार्ड वर्किंग पर, अपने सपोर्टर पर कि जो आपको जो सपोर्ट कर रहा है, वो कितना सपोर्ट कर रहा है, आपको कितना तक लेके जाना चाहता है। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता। आप स्टार किए हैं इसी कोचिंग सेंटर से, जीनियस कोचिंग सेंटर से और ये नंबर जो आप हासिल किए, आज जो गोल्ड मेडल हासिल किए, किस ये श्रेय किसके ऊपर जाते हैं? सबसे पहले तो अपने हार्ड वर्किंग पर जाता है, देन उसके पीछे जो हाथ होता है टीचर्स का होता है, क्योंकि कुछ सीखने के लिए सिखाने वाला भी होना चाहिए, तो हमारे टीचर्स जो है वो बहुत ही अच्छे से सिखाए थे, जिसकी वजह से हमें ये नंबर हासिल हुए हैं। और उसके पीछे है कि घर का मामला, घर में अगर ना देता हमें टाइम, तो शायद ये अच्छी रिज़ल्ट नहीं हो पाती और हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ही सपोर्ट किए हमें और ना ही उस टाइम पे हम कुछ करते थे और ना ही अभी तक जो है बहुत सपोर्ट में है और चाहते हैं कि अब जितना दुआ देते आए हैं हमारे पेरेंट्स और टीचर, यही दुआ बनाए रहे। अच्छा ठीक है, ग्वालपोखर के हालात अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं, आप लोग मेहनत किस तरह से कर रहे थे? घर में पढ़ाई को लेकर वक़्त कितना देते थे? स्कूल और कोचिंग छोड़कर घर में कितना मेहनत करते थे पढ़ाई? मेरा स्कूल और कोचिंग छोड़कर 8 घंटा था। कोचिंग छोड़कर भी घर में आप 8 हाँ, घंटा ल रेगुलर पढ़ती थी। मेहनत करते थे, ठीक जी, है? जिसकी वजह से कामयाबी मिली है। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम नाज़िया है, कितना नंबर हासिल किए? 536। आप निखत नंबर कितना आया है? 528। 528 काफ़ी। हुँ। अच्छा गाँव कौन-सा है आपका? लोधन। लोधन? जी। पापा का नाम? मौलवी अमीरुल इस्लाम। मम्मी? बारूनिशा। आपका गाँव कौन-सा है? हरियाणी, हरियाणी। पापा का नाम क्या है? एमडी फरीद आलम, मम्मी? शेरुन्निसा, आप? गचीनगर और पापा का नाम जाहिदुर रहमान है, मम्मी? संजीदा बेगम। प्राणबीटा घर है, पापा का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक और अम्मी का नाम संजरी बेगम। सिर्फ यही नहीं, क्या पिछले साल भी एरम फातिमा नाम से एक लड़की को इसी कोचिंग सेंटर से स्टार बनाया था। आज हम कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे इन बच्चियों से कि अभी तो स्टार हासिल किए हैं, 10th पास किए हैं, एक जो है माइलस्टोन को पूरा किए हैं। आगे क्या आप लोगों का इरादा है? क्या करना चाहेंगे? पढ़ाई खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे या फिर आगे बढ़ेंगे? जी नहीं, फर्दर पढ़ना चाहेंगे। क्या बनने का ख्वाहिश रखते हैं आप? जी, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर बट कंडीशंस आर नॉट गुड। सो एक ही बात कहूँगी कि अर्श को छूने की चाहत किसे नहीं होती, चाँद सूरज से मिलने की ख्वाहिश किसे नहीं होती। दुनिया वालों की जंजीरें पुकारती है, फर्श वालों को इसकी इजाज़त नहीं होती। फिर भी कोई आपको डॉक्टर बनने का ही ख्वाहिश है आगे बढ़ के? जी, और जी ख्वाहिश तो है डॉक्टर बनने का पर जो किस्मत बताए वही। आप क्या बनेंगे? जी, एनएसपी इसका ही है, डॉक्टर का है। डॉक्टर का है। डॉक्टर आप भी बनेंगे? आप? जी, मेरा भी डॉक्टर ही है। आप? मेरा भी सेम डॉक्टर। तमाम बच्चियों का एक जो है ख्वाहिश है वो डॉक्टर बनने की है। बहुत अच्छा ख्वाहिश है ये और ग्वालपोखर को पढ़ाई के साथ-साथ जो है डॉक्टर बनकर जो है सर्विस देने के बारे में ये लोग सोचते हैं क्योंकि ग्वालपोखर को ऑलरेडी हम लोगों ने गुज़श्ता साल जो है तकरीबन 450 बच्चे जो है ग्वालपोखर से डॉक्टर पास किए हैं। फिर से अगर इन बच्चों को अगर हम लोग डॉक्टर बना पाए तो ये भी खुशी की बात है। जय हिंद साथियों, इस वक्त पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर ग्वालपोखर में मौजूद है। ग्वालपोखर के लोधन में इस वक्त मौजूद है। लोधन में ही एक कोचिंग सेंटर है जो जीनियस कोचिंग सेंटर के नाम से जाने जाते हैं। इसी कोचिंग सेंटर से ग्वालपोखर में सबसे टॉप
जो माध्यमिक बोर्ड एग्जाम है, एग्जाम में सबसे टॉप नंबर हासिल किए हैं लोधन के हाई स्कूल से। इसके अलावा 4 स्टार भी दिए हैं ग्वालपोखर को, और चारों जो है लड़की है, फीमेल है। हमारे ग्वालपोखर में अगर देखा जाए, एजुकेशन के श्रेणी में अगर देखा जाए, सबसे पिछड़े इलाका है। और इस वक्त ये कोचिंग सेंटर जिस तरह से हमारे बच्चों को एक गोल्डन रास्ता दिलाते हैं और कामयाबी करते हैं, इन्हीं लोगों के मेहनत और मुशक्कत से आज जो है इन बच्चों को एक नया जो है एक रास्ता मिले हैं कामयाबी के ओर जाने के लिए। ये कोचिंग सेंटर जो है, कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर परवेज साहब के नेतृत्व में ये कोचिंग सेंटर चलते हैं, और ये टीचर्स मौजूद हैं। आप लोगों का जो है शुक्रगुजार है, ग्वालपोखर को आप लोगों ने इस मर्तबा 4 स्टार के साथ साथ ग्वालपोखर टॉपर भी दिए हैं। बड़ी बात तो है कि हम लोग इस कोचिंग को चलाते हैं और बड़ी मेहनत से चलाते हैं, और स्टूडेंट को उसी तरह से तैयारी भी कराते हैं कि जिससे वो अच्छा रिजल्ट कर पाए। और हम लोग हमेशा स्टूडेंट के हैसियत हिसाब से, मतलब उसके कैपेसिटी के हिसाब से स्टूडेंट को आगे लेके चलते हैं। जो वीक स्टूडेंट होता है उसके पीछे उसी तरह से मेहनत करते हैं, उसको मेहनत करके उसको आगे बढ़ाते हैं। और कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है अगर उसके पीछे मेहनत किया जाए। तो हम लोग जहाँ तक हो सके अपने कोशिश के बिना पर हर स्टूडेंट के पीछे हम लोग मेहनत करते हैं, और हर एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने कोचिंग में। और जो भी वीक स्टूडेंट होता है उसके पीछे हम लोग मदद भी करते हैं। क्या नाम है जी, सर? मोहम्मद हफीजुर रहमान। कौन से टीचर है आप? आप हम साइंस के टीचर हैं। साइंस के टीचर। क्या नाम है भाई आपका? जी एमडी अवैस रजा, सर कौन से टीचर हैं आप? हम उर्दू के हैं। अब बच्चों को जो मेहनत मुशक्कत के साथ कामयाबी दिलाते हैं, बच्चों को भी जरूरी है मेहनत करना, और दूसरी बात है बच्चों के परिवार बच्चों के लिए जो समय देते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, तभी बच्चा कामयाब होते हैं। इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को हम ये कहना चाहेंगे कि जब अपने बच्चे पढ़ने की कोशिश करें तो उसका भरपूर उसका साथ देना चाहिए, और उसको भरपूर पढ़ाई के लिए वक्त देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ काम में मशगूल करना चाहिए। बस हम इतना कहेंगे पेरेंट्स को कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए हौसला दे और वक्त दे। सबसे पहले न्यूज़ एनएसएफ को मेरी तरफ से वेलकम कि सद्दाम भाई आपने अपना कीमती वक्त हमारे जीनियस कोचिंग सेंटर में दिए हैं। जैसे कि इस बार माध्यमिक का रिजल्ट हुआ क्लास 10 का, पूरे ग्वालपोखर में एक इतिहास बन गया। लोधन हाई स्कूल से 4 स्टूडेंट स्टार किए हैं, और वो स्टूडेंट जो है जीनियस कोचिंग सेंटर का है। बहुत ही खुशी की बात है। मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, देखिए जिस तरह से अपना सीनियर मेहनत की है, आप लोग भी मेहनत कीजिए, ताकि कोचिंग का नाम होगा, के पेरेंट्स का नाम होगा, इलाका का नाम होगा। लोग कहेंगे कि देखिए कि जिस अपने वालिद साहब को लोग कहेंगे कि फन्ना का बेटी जो है स्टार की है, पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में जो है हलचल मच जाता है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वर्ड वर्किंग कीजिए। जैसे कि जीनियस कोचिंग सेंटर में यहाँ पे सुबह 7 से 8:30 जो है इंग्लिश स्पोकिंग किया जाता है, फिर 8 से 11 बजे तक जो है सिलेबस की पढ़ाई होती है 5 to 12, और यहाँ पे 3 क्लास हम लोग देते हैं बच्चे को। पर डे जो है 3 क्लास होते हैं। बस मैं यही, और जो हमारे ग्वालपोखर के एजुकेशन माहौल जो है बिछा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं जीनियस कोचिंग सेंटर के जितने सारे टीचर्स हैं, सब लोग चाहते हैं कि इस माहौल को हम लोग सुधारें। तालीम के हिसाब से ग्वालपोखर बहुत ही पीछे है। तो मैं सभी गार्जियन से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को सही प्लेटफॉर्म पे भेजें, सही इंस्टीट्यूट में भेजें, ताकि आपके बच्चा सही एजुकेशन हासिल कर पाए। इससे मैं अपना बात खत्म करता हूँ। कौन से इसमें पढ़ाते हैं? 10th 9 8 तक पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। क्या कहेंगे आप लोगों ने कामयाबी हासिल की है, क्योंकि 4 लड़की को आप लोगों ने स्टार दिलाए हैं, और साथ में ग्वालपोखर में टॉप बनकर भी दिखाए हैं। आप ही लोगों के जीनियस कोचिंग सेंटर जो है एक ग्वालपोखर में एक सुर्खी बनने जा रहे हैं हमारे एनएसएफ के जरिए से। बोलिए क्या कहें? जी सर, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को थैंक्स कहूँगा, क्योंकि जितना मेहनत हम लोगों ने किया है, साथ में उन लोगों ने हम लोगों का साथ दिया है। ठीक है सर, तो दोनों की मेहनत यहाँ पे साथ साथ चलती है, तब जाके आज ये रिजल्ट हमको मिला है सर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है,
सर उस सब्जेक्ट को, उसका जो कंसेप्ट है उसको बेस्ट वे से सबसे अच्छी तरीके से हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, सबसे अच्छा तरीका कोई भी सब्जेक्ट को समझाने का होता है विजुलाइज करना सर, मतलब उसको इमेज बना के समझाना। यहाँ पे वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग अलग अलग टीचर्स समझाते हैं, जिससे आज यहाँ का रिजल्ट निकला है सर। जब बच्चों को नोट्स भी देते हैं, नोट्स भी देते हैं, नोट्स भी देते हैं, इतना नोट्स नहीं देते। जो सिलेबस में हम पढ़ाते हैं सर, जो वहाँ पे कंसेप्ट जो समझा देते हैं, उस अगर कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी ट्यूशन का हो, ठीक है सर, अगर आप उसको कोई भी सब्जेक्ट में उसका कंसेप्ट आप क्लियर कर देते हैं तो आपको नोट्स की ज़रूरत कम पड़ती है। ठीक है सर, अगर आप सब्जेक्ट को थ्रू आउट पढ़ लेते हैं तो आपको नोट्स की मुझे लगता है कि ज़रूरत कम पड़ेगा। ठीक है सर। तो आप लोगों ने जो देखा, ये जीनियस कोचिंग सेंटर जो लोधन में मौजूद है और लोधन के पावर हाउस के सामने मौजूद है, और यहीं पर हाई मदरसा है लोधन, और हाई मदरसा के ऑपोजिट साइड में ये जीनियस कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर का जो है कॉन्टेक्ट नंबर, डायरेक्टर का नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा जो स्क्रीन में चल रहा है, आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह मैसेज यही पहुंचाना था कि इसी कोचिंग सेंटर से ग्वालपोखर को टॉपर मिला है, साथ में 4 स्टार लड़की को हम लोगों ने जन्म दिए हैं ग्वालपोखर में इसी कोचिंग सेंटर के जरिए से। तो जुड़ी रही एनएसएफ के साथ, यही मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना था।